और सुझाव की अपेक्षा रखेंगे। आज का सब्जेक्ट है अंडरस्टैंडिंग फैमिली स्ट्रक्चर्स इन बिजनेसेस। हमारे आज के स्पीकर है प्रोफेसर समीश दलाल, जो एसपी जैन स्कूल ऑफ ग्लोबल मैनेजमेंट के प्रोफेसर है। प्रोफेसर दलाल स्पेशलाइजेस इन द फील्ड ऑफ नेगोशिएशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। प्रोफेसर दलाल के फैमिली बिजनेस पढ़ाते हैं और आज तक इन्होंने करीब करीब 4500 से ज्यादा स्टूडेंट्स और 800 परिवारों के करीब उनका संपर्क हो चुका है। प्रोफेसर दलाल ने अपने एमबीए यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में किया है और उनके 2 मेजर एजुकेशन एग्जीक्यूटिव एजुकेशन प्रोग्राम्स हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और वॉटन बिजनेस स्कूल से किए हैं। कुटुंब और परिवारों में किस तरह से ज्ञान की प्राप्ति हो, ये उनकी खासियत है और इनके केस स्टडीज दुनिया भर में मशहूर है। टेड टॉक्स में के टीवी प्रोग्राम में भी ये आ चुके हैं। एक रिमाइंडर आपको मैं कर देता हूं कि अपने वीडियोस आप समझ के चालू रखिए। अगर आपको डिस्टरबेंस आ रहा है साउंड का तो आप वीडियोस ऑफ कर सकते हैं। नेटवर्क की समस्या है, हम सब जानते हैं। 1.5 घंटे का ये जो वेबिनार है उसमें लास्ट 15 मिनट जो है वो समय प्रश्नों के लिए है। लास्ट में हम सारे प्रश्नों को छांट के उससे चुने हुए शब्द प्रोफेसर से जरूर पूछ लेंगे। ओवर टू यू प्रोफेसर। Thank you, Ashok ji. Thank you very much and sincerely appreciation for wonderful words. पर इससे ज्यादा ये बताना जरूरी है कि आपका हिंदी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। एंड शायद मैं इतना अच्छा हिंदी बोल नहीं पाऊंगा, ऑल्दो मैं हिंदी में बोलूंगा, लेकिन मेरा हिंदी बचा नहीं एक्चुअली। वो काफी हद तक बॉलीवुड हिंदी हो गया है, तो उसका ओरिजिनल टच शायद चला गया, लेकिन अच्छा है। आई मीन दैट्स दी कम्युनिटी जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो वो लैंग्वेज रहेगी एंड उस तरह से अपन बात भी करेंगे। इट्स 2:04, 2:05 हो गई हैं, 2:04 हो गई हैं। अविनाश जी, टिल व्हाट टाइम आर वी गोइंग टू अलाउ पीपल टू ऐड? क्योंकि एक बार स्टार्ट होगा फिर क्या होगा कि थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाएंगे यदि एक बार फ्लो में आ गए तो उनको दिक्कत हो जाएगी। इट्स नॉट अबाउट मैं चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं, उनको दिक्कत हो जाएगी और कुछ नहीं। सर चालू गाड़ी में सब चढ़ जाएंगे सर। यू श्योर? ओके विथ इट? या ओके, ठीक है। Alright guys, so good afternoon everyone and I am very happy. So I can see Tejas and Jen ऐसा करते हुए, क्योंकि that's the normal style I use. एक ही constraint है, ये वेबिनार ने सली बजा दी है कि बैठ के बोलना पड़ता है, खड़े रह के बात नहीं कर पाता हूं। तो मुझे एक जगह पे खड़े रहने में तकलीफ है, यहाँ पे तो बैठना पड़ता है। एंड अशोक जी, मेरे अनुरोध को आपने बड़ा सीरियसली लिया, थैंक यू वेरी मच। कि अपना टीवी चालू रखिए, अपना वीडियो चालू रखिए। उसका भी एक कारण है कि मैं क्या है, मैं आरजे नहीं हूं, मैं वो रेडियो वाला नहीं हूं कि बिना देखे बोल सकता हूं। क्या है, मैं नॉर्मली एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसमें बंदे को मैं देखता जरूर हूं, और फिर बंदे को देखता हूं तो उसमें कुछ ना कुछ अपने को कहानी मिल जाती है। इसलिए आई ऑलवेज प्रीफर कि बंदा दिखना चाहिए। जैसे ये प्रेमल भाई जवेरी मेरे को दिख रहे हैं, अपना चिन्ह दिखता है मेरे को, अपना तेजस दिखता है, अविनाश जी दिखते हैं। इट्स अ वंडरफुल थिंग टू कीप सीइंग पीपल, सो दैट मेरी बातों में कहीं ना कहीं ये टारगेट बन जाएंगे, इनको मालूम भी है टारगेट बनेंगे। तो अच्छा है कि पहले से मालूम हो जाए तो फिर ठीक ही है। इसलिए मैंने वीडियो चालू रखवाया था। बीच में अभी मैंने एक साउथ में प्रोग्राम किया था और उन्होंने मेरे को बोला था कि वीडियो चालू नहीं रखेंगे, एंड उन्होंने फिर पूरा अंधेरा कर दिया था। तो प्रॉब्लम ये हो गया था, थोड़ी देर के बाद इट वाज ए कंडीशन कि मैं उनसे जो बात कर रहा हूं एंड व्हाट दे वांट टू आस्क, एक डिस्कनेक्ट सा महसूस हो जाता है। सो दैट इज द आइडिया। नाउ इट्स इंटरेस्टिंग थिंग, देयर आर सम पीपल आर आस्किंग कि इंग्लिश में बोलो, देयर आर सम पीपल आर आस्किंग हिंदी में बोलो। ये जूम के लिए नया इनोवेशन का तक मिल जाएगा कि मैं जब हिंदी बोलूंगा ट्रांसमिट ऑटोमेटिकली इंग्लिश में हो जाए, ऑटोमेटिकली ट्रांसमिट गुजराती में हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसी नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी। तो हो सकता है कि नया जनरेशन ऐसा कुछ लेके आएगा। आई मीन दैट वुड बी वंडरफुल। या प्लीज गाइस डोंट पुट एनीथिंग ऑन द चैट बॉक्स, क्योंकि मैं नीचे देखूं कि आप सबको देखूं, कंफ्यूज हो जा रहा हूं। ओके, सो यू कैन अवॉइड दैट। कोई बोलता है हिंदी, कोई बोलता है इंग्लिश। इंग्लिश अपनी भाषा है, ऐसा मेरे को मालूम है। तो या आवर मदर टंग इज नाउ इंग्लिश। बेचारा
कोई भी बंदा 100% इंग्लिश हिंदी में नहीं जाएगा. Guys, so let me begin with the session, but it was very nice, Ashok ji, for a wonderful introduction, and guys, a very very wonderful time. I'm surprised afternoon में जबकि सब लोग घर पे हैं 2 बजे के टाइम पे सारे इतने सारे लोग आए हैं. I'm sure concerns कुछ और होंगे, लेकिन ऐसा भी होता है बहुत बार. मेरे को बहुत सारे लोग ऐसा फीडबैक देते हैं, सर वेबिनार तो सुनना ही चाहिए. मैं बोला क्यों? वैसे ही फ्री बैठे हैं, सामने वाला भी फ्री है, थोड़ा बात ही हो जाए. मैं बोला यार दोनों फ्री फ्री है इसलिए बात हो रही है. दैट्स द वे इट इज. नहीं हकीकत है. मतलब आजकल मेरे को ऐसे ऐसे अपडेट्स आते हैं, सर मैं एक वेबिनार से निकल के दूसरे वेबिनार में जा रहा हूँ. वाओ, वहीं बैठे बैठे एक्चुअली साइन इन साइन आउट करना होता है, बट देन स्टिल मेक सेंस टू एवरीबॉडी. ओके गाइस, बिफोर आई गेट ऑन टू द फैमिली स्ट्रक्चर, एक और इंपॉर्टेंट चीज की बात करूंगा, एंड दैट इज आई थिंक रेलेवेंट टू एवरीबॉडी. फैमिली बिजनेस, what does it strike to you? Emotion या लॉजिक, इंटेलिजेंस या फिर सामने वाले व्यक्ति को एक्सेप्ट करना, स्वीकारना, अटैक करना? What strikes to us? So guys, honestly speaking, any family business का एक ही मकसद, ताकत होती है. मकसद शायद कहीं भी हो सकता है, लेकिन ताकत एक ही होती है, एंड दैट इज कि एक्सेप्ट करना चाहिए. ये वर्ड को जो बंदा स्वीकार लेता है ना, वो बंदा फैमिली बिजनेस में कभी भी पीछे नहीं पड़ता है, कभी भी पीछे नहीं पड़ता है. समझो मैं और तेजस 2 भाई हैं. मैंने बोला था ना टारगेट हो जाएंगे एंड फटाफट होएंगे, मतलब इमीडिएटली आएंगे. जिन्हें तो रेडी रहना बेटा. ओके, तो मैं और तेजस भाई हैं, एंड मुझे मालूम है कि तेजस बोलने में बहुत अच्छा है और मैं अकाउंट में बहुत अच्छा हूं. और फिर मैं उसको ऐसा बोलता हूं कि तेजस यार तू बोलता बहुत रहता है लेकिन हिसाब में ध्यान नहीं देता है. एंड वो मेरे को बोलता है कि तुम हिसाब बहुत देखते हो लेकिन साला बोलने पे ध्यान नहीं देखते हो. देखना हाथ में से आदमी चला गया. करेक्ट. तो जो दोनों की सबसे बड़ी ताकत है उसको एक्सेप्ट करना, ये फैमिली बिजनेस का फाउंडेशन नंबर 1 है. सो अवर स्टोरी वहां से स्टार्ट होएगी गाइस कि फैमिली बिजनेस को बांधने वाला जो एडेसिव है, जो चीज उसको जॉइंट करती है, वो कैसा होना चाहिए? तो स्वीकृति, एक्सेप्टेंस शुड बी द फर्स्ट वर्ड. हम लोग एक पुराने इंस्टीट्यूट में थे, वहां से हम लोग निकल के नए इंस्टीट्यूट में जा रहे थे क्योंकि एक मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो गया था. हाँ जी, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट प्रॉब्लम हो गया था. कॉमेडी वाली चीज है लेकिन हकीकत है. सी दैट इज द पीपल स्टार्टेड लाफिंग आल्सो. अरे होता है, घर घर माटी का चूल्हा. यू अंडरस्टैंड? घर घर की कहानी, इज द सेम थिंग एवरीवेयर. एनीवे, सो हम लोग निकल रहे थे, तो मुझे निकलने के लास्ट दिन पे एक पहला प्यून मिला मुझे, और वो प्यून बोलते हैं सर आपको डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं. फिर एक दूसरा प्यून मिला, बोले सर आपको डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं. फिर एक तीसरा प्यून मिला, आपको डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं. चौथा मिला, उसको मैंने सामने से बोला डायरेक्टर मेरे को बुला रहे हैं. बोले हाँ. बोला इतना इज्जत पिछले 5 साल में नहीं मिला कि इतने लोग मेरे को एक साथ बुलाने लगे. वो डायरेक्टर साहब मेरे को बुलाया अपनी कैबिन में. मेरे को बोले कि दलाल तुम काफी यंग हो. मैं बोला थैंक यू सर. बोले यंग आदमी डेयरिंग नहीं करना चाहिए. मुझे सर एक्चुअली उल्टा बोल रहे हो आप. यंग आदमी बिंदास डेयरिंग करना चाहिए, लेकिन जो यंग नहीं होएगा उसको डेयरिंग नहीं करना चाहिए. बुजुर्ग आदमी नहीं करे, पर मैं तो कर सकता हूँ. बोलते नहीं, पर एक सिंपल सी चीज है, एक सिंपल सी चीज है कि प्लीज बताओ कि डेयरिंग करने से तुम मेरे को क्यों रोक? व्हाई आर यू गेटिंग मी इन्वॉल्वड इनटू दिस डेयरिंग स्टेटमेंट? एंड देन ही सेड अ वेरी नाइस लाइन. He said, what is your director doing? What are people doing in the program? मतलब who is connected? लोग connected कैसे रहते हैं? बल्कि मैं तो मानता हूं कि तुम लोग सब अकेले अकेले बहुत सुपरस्टार हो. तो मैंने उनको एक एग्जांपल दिया. तो देखिए सर, लेडीज नेकलेस पहनती हैं, महंगे महंगे नेकलेस, अब सब ज्वेलरी वाले हैं, 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ की मोती के दाना की नेकलेस होती है. फिर उनको मैं पूछता हूं इंपॉर्टेंट क्या है, धागा या मोती? What is more important, the thread that is binding the necklace or the moti which is on the necklace? And he said moti. I said nahi sir, the dhaga is more important, because the moment that dhaga is broken, moti bikhar gaye and all those precious gems are lying anywhere, and then it is very difficult to perhaps compile them and arrange them in the same order.
Guys, in a family, acceptance is the seed to the thread. In a family, acceptance is a seed to the thread. If I have some limitation and if Puneet has some limitation, तो problem ये नहीं कि हमारे limitation से हम लोग fight करें. Problem ये होना चाहिए कि हम दूसरे की strength को कैसे पहचाने and then work on building the strength of each other. That is more relevant. If we can capitalize, I'm using the word, if we can capitalize on the strength of each other, that's a wonderful thing. Very recently we were in Surat. एक दूसरा फैकल्टी सामने था, वो परिमल सर को मिला. परिमल सर इज माय डायरेक्टर, माय मेंटर आल्सो. मेनी ऑफ यू गाइस हैव स्टडीड अंडर हिम. अपना जिनय, अविनाश जी, ये सब परिमल सर को जानते ही हैं. तो उनको बोला कि परिमल भाई, मैं आपके जैसा हूं, लेकिन मुझे एक समीश भाई जैसा भी एक व्यक्ति चाहिए. तो कैसे करें? बोले जो अपने में है नहीं वो कल्टीवेट कैसे करोगे? बल्कि फाइंड अ पर्सन जिसके में वो है और उसको साथ में शामिल करो. एंड जैसे तुम टीम बनाते हो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ्स की, दैट वे सेम वे यू हैव टू बिल्ड ए बिजनेस. बट इन फैमिली बिजनेस यू आर तो ब्लेस्ड. सो मेनी टाइम्स व्हेन पीपल कम टू मी, बोले सर इन माय फैमिली ओनली हम लोग क्या झगड़ा है, हम लोग क्या झगड़ा है. एंड द मोमेंट दे से कि हमारे फैमिली में झगड़ा है ना, मैं ऐसे स्माइल करता हूं. बोलते सर आप मुस्कुराते हो. मुझे झगड़ा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. यदि तेजस संजय भाई के साथ फाइट नहीं करेगा ना, तो मेरे को मजा नहीं आएगा. वो फाइट करना ही चाहिए. जिन्हें अपने पप्पा के साथ खड़े होके ऐसा खड़ा होना चाहिए, अरे पप्पा तुम रॉन्ग हो, करेक्ट. क्योंकि रॉन्ग हो तो इसको प्रूव करने का एक मौका है. पप्पा को भी सामने पूछने का एक मौका है, बेटा तू क्यों अपने आप को राइट कह रहा है. डिस्कशन होगा, डिस्कशन होगा तो एक दूसरे के पर्सपेक्टिव समझ में आएंगे. पर्सपेक्टिव समझ में आएंगे तो आगे काम होगा. लेकिन ये पर्सपेक्टिव और डिस्कशन कब आएगा? गाइस पे अटेंशन. कब आएगा? जब एक दूसरे का एक्सेप्टेंस होता है. If I don't like Avinash, if I don't accept him, whatever he says, I will take it with a pinch of salt. Whatever I say, मजा होता है. How many of you have faced a condition like this in your family? And एक इंटरेस्टिंग चीज है, I and Avinash are brothers, पर एक्सेप्ट नहीं किया है एक दूसरे को फेंसिंग पे. यू अंडरस्टैंड द फेंसिंग? मतलब इधर तक रिलेशन है, ऐसा नहीं है, ऐसा है. एंड फिर अविनाश एक लाइन बोलता है, अरे समीश तुमने तो ये मस्त क्लाइंट को लेके आ गया, अपने को अच्छा फायदा हुआ. यू नो व्हाट विल हैपन? एट द बैक ऑफ माय माइंड आई विल स्टार्ट टेलिंग, साला ताना मार रहा है, आगे मेरे को ये लेने वाला है, ये मेरे को चेपने वाला है. नेक्स्ट टाइम 2-3 employees who understand this gap between me and Avinash ने, जब अविनाश जी अकेला बैठा होएगा ना, अविनाश जी you unnecessary appreciated समीश, एक्चुअली वो हवा में उड़ रहा है, पंख काटो साले का, नहीं तो एक दिन आपके ऊपर चढ़ जाएगा. अरे वाह. The same employees come to me for advance which Avinash is not given. They create a very bad picture of Avinash and take advance from me. And then they say, Avinash haramkhor hai. And another 5 years later, we see in the newspaper, Avinash and Samish separated. Arey guys, there was no acceptance, therefore the separation happened. So how, what is the fundamental? I'm going to talk about the how. Gyan nahi bataunga, tarika bataunga. How to accept. And there's only 2 steps to that. लिखना नहीं यार अविनाश, लिखना नहीं. तुम खुद तो रिकॉर्ड कर रहे हो, लिख के क्या करोगे यार? सुनो, आई कांटेक्ट रखो. आई स्टिल रिमेम्बर द नाश्ता वी हैड एट दैट. वो अपन कहीं बाहर एक इवेंट करने गए थे, उधर अपन ने साथ में नाश्ता किया था इडली का. इडली भी ठंडी आई थी और तुम उसके ऊपर बोल रहे थे इतनी ठंडी इडली कौन खाएगा. मैं लगे सेशन का टाइम हो रहा है, बोले थोड़ा ठंडी खा लो. दैट वाज द फर्स्ट टाइम बेचारा ठंडी इडली खाया था. आई स्टिल रिमेम्बर दैट. Anyways, let's come to the 2 points to how to get the acceptance. First, do one small exercise in your family. क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूं. समझो ये अपना सांगी परिवार, चारों चार मेरे सामने बैठे हैं. Fantastic example to start with.
ओके अशोक जी ने तो बोला कि आप मल्टीप्लाई करो 3-4 से, लेकिन क्या वो बंदे दिखते नहीं तो मैं एग्जांपल ऐसे साइट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये तो 4 मेरे को दिख गए ना। एक पेपर लो, 4 टुकड़े कर दो छोटे छोटे, सबको एक एक पेपर दे दो एंड उसके ऊपर लिखो आपके अलावा बाकी 3 जन की स्ट्रेंथ और आपके धंधे की स्ट्रेंथ। मेरे एक्सरसाइज को ध्यान से सुनो गाइस, पे अटेंशन, एवरीबडी पे अटेंशन गाइस, जस्ट लिसन टू मी, जस्ट लुक एट मी गाइस, ध्यान से सुनो। ओके यस यस प्रभाकर जी, आई विल गो इन इंग्लिश, आई विल गो इन हिंदी, आई विल गो गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, जितना पॉसिबल हो सके पहुंचूंगा, पहले सुनो तो सही यार। ओके मेक, I mean, give 4 papers, give the papers to whoever family member is existing with you there. Try and make sure everybody is there. Try and first make sure everybody is there. Give 1 piece of paper to each. On that, other than you, write down the strength of all the other family members. And at the bottom, write down the strength of your family business. And then have somebody as a moderator, मैं हूं या कोई भी और व्यक्ति है। ओके घर की लेडीज को इसमें नहीं लाना क्योंकि वो मॉडरेटर नहीं होएगी, वो ऑपरेटर हो जाएगी। ओके मॉडरेटर लेके आना है। तो मदर्स ऑल्सो नॉट राइट, टेक समबडी एल्स एंड उसको बिठा दो और उसको बोलो जरा लिस्ट बनाओ कि क्या निकला है। यू विल बी सरप्राइज्ड एंड प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। योर बिजनेस strength will 99.9% come similar, and your individual strength 50% chances will come different. And that is where you start understanding that if I, Avinash, Jinay are 3 brothers, and if we wrote that the strength of our business is brand equity, quality, range, the number of years that have passed by, if that is the strength, then that is the strength of the business, but individual strength is 1, 2, 3, 4, and then I say, okay, Avinash, I think you were better in that, and you continue doing that, and Avinash tells me, bro, you were better in doing that, and start doing that. Guys, ये एक्सरसाइज मैंने अब तक इंडिया के लगभग 100 जितने फैमिलीज में किए हैं, एंड फैमिलीज की साइज 5 जन से लेके 15 जन मेल मेंबर्स की बात कर रहा हूं, 15 जन मेल मेंबर्स इन द सेम फैमिली। And I will take the credit that there were couple of family businesses which were on the verge मतलब brink पे थे, जो टूटने वाले थे, and they were all now acceptable. Guys, इतना मजा आया था एक फैमिली में। There was a family जिसमें मेरे को बुलाया था फोन करके, बोले दलाल सर हम लोग सब अलग होने वाले हैं, कृपा करके आप आइए और हमको शांति से अलग करिए। मैं हंस पड़ा, मैं बोला गलत आदमी को बुला रहे सर, आग लगी है तो फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, आप ऐसा काम के लिए बुला रहे हैं कि आग लगी है और आग लगाओ। बोला नहीं, अभी मैं फायर ब्रिगेड बन के ही आऊंगा एंड अभी मैं बुझा के रखूंगा। आई टेक प्राइड गाइस, 3 years, there's a family in Rajasthan, 3 years, and that family is still strong, solid, bonded. And that family के जो लीडर या जो ओनर है, मतलब जो मुख्य व्यक्ति हैं, वो मेरे को इंग्लिश में ईमेल लिखे थे। Why I'm using the word English? क्योंकि किसी और से टाइप करवाया, क्योंकि उनको तो आती ही नहीं है। इंग्लिश में ईमेल लिखा एंड फिर नीचे एंड में अपने हिंदी में कुछ वर्ड्स लिखे, बोले कि ये मेरे दिल की बात है, ये तो मैंने किसी से लिखवाया है। But guys, the family works on the point of strength, not point of weakness. यदि पॉइंट ऑफ वीकनेस पे होएगा तो हम सबके परिवार कब के टूट के बिखर चुके होते हैं, बिकॉज वी ऑल आर फुल ऑफ वीकनेसेस। स्ट्रेंथ इज इन लिमिटेड सप्लाई, सो लर्न टू एक्सेप्ट ईच अदर्स स्ट्रेंथ। द मोमेंट यू एक्सेप्ट स्ट्रेंथ, द रेस्ट एवरीथिंग इज ओके। आई एक्सेप्ट द वे यू आर, आई एक्सेप्ट अविनाश जैसा, आई एक्सेप्ट जिनय जैसा है, आई एक्सेप्ट अशोक भाई जैसा है, दैट्स इट, जैसा है वैसा मैंने उसको स्वीकार लिया। गाइस अमेजिंग। And then we give a very simple example, मैं आप लोग को भी बताता हूं। यदि सब कुछ सेम बनाना होता तो दैट ऑलमाइटी जिसमें सबसे बड़ी ताकत है वो ये उंगलियां भी सेम बना सकता था ना।
एक को ऊपर नीचे काय को बनाया? कभी कभार मेरे को पता नहीं इसका वैल्यू है कि नहीं है, या इसका वैल्यू है कि नहीं इंडिपेंडेंटली, पर कलेक्टिवली ब्लडी लॉट ऑफ वैल्यू, लॉट ऑफ वैल्यू। एंड आजकल तो बेचारे को क्लीन करते ही रहते हैं, करते रहे, इतना क्लीन कर दिया है। मैं सोचता रहता हूं इतना हाथ में कभी धोया ही नहीं। मैं क्या, आप में से कितने इतना नहीं धोया होएगा? करेक्ट है। So if he had a plan to make everything same, then why did he not do that? Very simple thing. But he decided, he knew that difference is good, difference is acceptable, appreciable. बल्कि मैं आपको एक मस्त लाइन बताता हूं, ध्यान से सुनो। If you are a fire and ice combination, if you are a fire and ice combination, it is perhaps the best combination. क्योंकि दो फायर झगड़ा होएगा, दो आइस ठंडा हो जाएगा। लेकिन फायर एंड आइस, एक बंदा सख्त एग्रेसिव, दूसरा बंदा अटक के चलता, वेरी गुड। दोनों एग्रेसिव, दोनों खड्डे में जाएगा, दोनों अटक के चलेंगे, दोनों रुक ही जाएंगे, आगे ही नहीं बढ़ेंगे। There was one family that came to me and there were 3 brothers, एकदम साथ में आके बैठे, 1 2 3 ठक ठक ठक, अपना गांधी जी बंदर टाइप्स, 1 2 3। दलाल सर, our alignment in the family is solid. One thinks, other also thinks similar. मेरे साथ अपने एडमिन की एक लेडी है, मेरे बाजू में बैठी थी, मेरे को बोलती सर सच a wonderful thing, मैं तो hopeless thing. She said why? There are 3 people aligned solidly for last 70 years. They are having only one shop and all the 3 brothers are in the shop. Now tell me, madam, is it a great thing? Why? Because all the 3 decide to buy, not to buy a car, not to buy a shop, not to do things. If they decide, they all decide also together, okay, let us go together also this place. Very simple, guys. Learn to accept the difference. Difference is wonderful. And जितने उस difference को accept करोगे, उतना अच्छा लगेगा. दो twins same नहीं होते हैं, then why worry about it, guys? So the first fundamental is learn to identify the strength. For acceptance का पहला फंडा था मेरा, and that is learn to identify the strength. If one person has a strength of क्या कहते हैं, शांति से jotting down something, other person might have a strength of something else. And I'll tell you a very interesting thing. My father is a chartered accountant. And he comes from old school of thought. He's 75. And he always felt that एक सीए का बंदा, एक सीए का बच्चा सीए होना चाहिए. And then I was born. And as they say, is history. मैं 12 अटेम्प्ट दिया और फिर फेल हो रहा. एंड ये 12 अटेम्प्ट में मेरे पापा हमेशा बुलिश थे, पर मेरी मॉम नहीं थी. मेरी मॉम बोलती थी एक्सेप्ट कर लो, ऐसा ही है. फिर मैंने थोड़ा डिटेल फाइंडिंग किया तो पता चला माय डैड इज ए फर्स्ट टाइम एवरीथिंग में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट, फटाक 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 फटाक. एंड मेरी मॉम ट्रायल केस है. मैं मेरे डैड को बोला, डैड जेंडर आपका, क्वालिटी मम्मा का, कुछ तो माँ का चाहिए ना. एंड मेनी ऑफ हिज फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल हिम, अरे तेरा बेटा सीए क्यों नहीं बन सकता. मैं उनको जाके बोलता था, उन्हीं लोगों को जो मेरे पापा को ऐसा बोलते थे. मैं तो, मेरे पापा का जो पापा है ना वो बैंक का मैनेजर था, तो ये क्यों बैंक का मैनेजर नहीं हुआ. अरे ऐसा किसने बोला, चिपक के रहो. विचार में एकता होनी चाहिए. द डिफरेंस ऑफ एक्सेप्टेबल परफेक्ट, स्ट्रेंथ डिफरेंट है. मेरे पापा गोलमाल मूवी में नहीं हंस सकते, हेरा फेरी में नहीं हंस सकते, लॉजिक ढूंढते हैं. बोले रिक्शा कैसे उड़ सकती है, और मैं उनको बोलता हूं ये तो रोहित शेट्टी है, कुछ भी उड़ा सकता है. अभी तक उसने ट्राई नहीं किया, कल को जो ऑडियंस है उसको भी उड़ाएगा. ये डिफरेंट केस है.
आप उसको एक्सेप्ट करो, नहीं, बराबर है, लॉजिकली सोचते हैं। तो एक विचारधारा है, मैं उसको स्वीकारता हूं। मोर इंपॉर्टेंटली वो भी एक विचारधारा को स्वीकार है, इसलिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए स्ट्रेंथ, एक दूसरे की गाइस ताकत को पहचानो और कुछ मत करो। मैं सच कह रहा हूं, एक दूसरे की ताकत को पहचानो। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी नजर ताकत पे नहीं जाती है, हमारी नजर हमेशा उस व्यक्ति के ऐब पे जाती है, उसके लिमिटेशन पे जाती है। We are good at fault finding. मैं आपको एक मस्त चीज बताता हूं, ये तेजस बैठा है, जीने बैठा है ना, मजा आएगा इनको, इमीडिएटली कनेक्ट हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा, बाकी लोगों को भी मजा आएगा, लेकिन इनको ज्यादा मजा आएगा। डिफरेंट एक्सपीरियंस। हमारे बच्चे लोग को हम लोग इंडस्ट्रियल विजिट में जाके लेके जाते हैं, तो दैट कंपनी इज 5,000 करोड़ का कंपनी, 10,000 करोड़ का कंपनी, और उसमें हमारे बच्चे जाते हैं, फिर ऐसा खड़े रहते हैं कमर पे हाथ रख के, ऐसा, वरुण केडिया, ओए वरुण केडिया जी, यस, इंडस्ट्रियल विजिट, करेक्ट, एंड फिर ऐसा हाथ पे कमर रख के ऐसे खड़े रहते हैं, एंड फिर बोलते हैं सर मेरे को लगता है ये कंपनी को ये चेंज करना चाहिए, ये चेंज करना चाहिए। मैं बोलता बेटा तेरा बिजनेस 50 करोड़ का, ये आदमी 5,000 करोड़, तू इसको एडवाइस करने लगा। पर क्या है, वी आर इंडियंस, we are built in with the capability of consulting. I don't know how come. We are born with it. We are all consultant by default. मतलब सामने वाले की गलती निकालने में हमारी नजर ऐसी पाक है, अरे उसकी स्ट्रेंथ पहचानो, 5,000 करोड़ का धंधा कर रहा है यार, पिछले 15 साल में अचीव किया, bloody he must be having something different than you are doing, correct, therefore he is able to do that, do learn that, वो सीखो। नहीं नहीं, देखो डब्बा खुला रखा है, देखो ये ऐसा है, अरे तू चुप रहने। Then I realized why you stuck at 50 crore. Why? Because you always find fault. Find one thing. And guys, in a family, you are blessed. Today, you are surprised. Big companies, world over companies, world consulting companies, वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को इकट्ठा करने के लिए दे आर डूइंग दिस, क्या कहते हैं, कंसल्टिंग का रिसर्च करवाते हैं। आप लोग तो ब्लेस्ड हैं गाइस, परिवार से ज्यादा कोई बड़ी ताकत नहीं है। And two different people create a family, two different people create a team, and those difference is wonderful. So that is my first lesson. Everybody clear? If everybody is clear, just do a thumbs up like this, physically, not on the machine, physically like this, क्योंकि हमको मशीन को तो व्हाट्सएप में करने की आदत हो गई है। Everybody, I can't see यार guys. मौलिक भाई, please do it. Thank you very much. Very good. अरे वाह 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 वाह, वेरी गुड, फैंटास्टिक। कुछ लोग नीचे चैट में करना शुरू कर दिए। हाँ, ये देयर आर सम पीपल के उसमें कर रहे हैं। मेरा पॉइंट नंबर 2, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल यू मैरिड पीपल, जिसकी शादी नहीं हुई है उसके लिए ये गाइड बुक हो जाएगी जो मैं बोलूंगा, लेकिन जिनकी शादी हो गई है उनके लिए रेफरेंस बुक हो जाएगी। लेकिन जरूरी दोनों के लिए है। ऑल यू मैरिड पीपल, प्लीज नेवर एवर, जरा फिर रिपीट करो अविनाश, तुम्हारा ही खाली माइक चालू है। नेवर एवर, करेक्ट, फिर बोलो नेवर एवर। नेवर एवर। ये मैं इसलिए इससे करवा रहा हूं क्योंकि ये मेरे एक सैंपल साइज हो गया। आप सबको करना चाहिए, पर क्या सबका मैं चालू करवा दूंगा तो अपना सबका माइक्रोफोन फट जाना है, स्पीकर फट जाना है। Never ever do, I removed my spectacles, guys, so that I can see you better. अभी मेरे वो नजीक के नंबर चले गए हैं, अभी मेरे को एकदम क्लियर कट दिखाई दे रहा है। ओके, never ever do pillow talk. पुनीत सिंह, आप क्या लिख रहे हो? पुनीत सिंगल, सॉरी, आप क्या लिख रहे हो? नेवर डू पिलो टॉक, ऐसा लिखा? लग जाएगी, यदि बीवी ने देख लिया मार डालेगी, एक मेंबर कम हो जाएगा पूरा ज्वेलरी एसोसिएशन से। अरे ध्यान से सुनो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। मैंने टॉक खत्म नहीं किया है, ये तो मैं सिर्फ पॉइंटर डाला।
नेवर एवर डू पिलो टॉक। ये मोहित जैन लिख रहा है कि सर फिर बोलो। बेटा मैं 3 बार बोलने वाला हूं, आप लोग के जहन में ऐसे उतारूंगा कि कल को सुबह है ना, आप गलती से भी अपनी क्या किसी और की बीवी के साथ भी पिलो टॉक नहीं करोगे। फॉरगेट इट। पिलो टॉक इज मोस्ट डेंजरस। It can destroy. Remember the words, guys. Pay attention. It can destroy a family business. अब ये कोई लिख रहा है बिलो टॉक। अबे बिलो नहीं, पिलो। पिलो ओशिकू, तकिया। I don't know what is the best word I can have. हाँ आदेश, thank you very much आदेश। पिलो, it's pillow, not below. Guys, अशोक भाई, मैं अभी समझ गया आपका वो मीनिंग कि आप दूसरों के सामने कौन सी भाषा बोलते हैं, दूसरों के सामने कौन सी भाषा बोलते हैं। यहाँ पे लोग बिलो चले गए, मैं पिलो की बात करूं, ये बिलो चले गए। Shit, man. Okay, anyways, so guys, let's understand the principle behind it now. What happens in a pillow talk? There is a joint family. So I and Shafiq Porbandar wala, I didn't know he's there. Okay, but he's not in jewelry. Anyways, so I and Shafiq are friends, brothers, and वो मेरे को मिलता है, फिर अपने घर में साथ में रहते हैं। आज कुछ खाना बनाया, very good. Now next thing will happen. What will happen is there will be a food and say for example the food is somehow not very good. नमक ज्यादा हो गया। Let us make it simple. कोलोक्युअली रखते हैं। ये अभी ये शफीक की वाइफ ने बनाया, मैंने खाना खाया, मेरी वाइफ ने भी खाना खाया, शफीक ने भी खाना खाया। हमारे घर में सास ससुर है, मतलब मेरे पेरेंट्स, लेकिन बाकी सास ससुर, उन्होंने भी खाना खाया। खाना खाते वक्त सब लोग ने थोड़ा मुंह यूं किया, और उसमें से जो सासू है, यू नो सासू, द मदर इन लॉ एलिमेंट इन द वर्ल्ड, इट्स अ वेरी डिफरेंट एलिमेंट, इट्स नॉट ए नॉर्मल एलिमेंट। दैट मदर इन लॉ एलिमेंट, तुमको बोला था ना ज्यादा नमक नहीं, इनको बीपी का प्रॉब्लम है। हाँ, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, रात हो गई, शफीक एंड हिज वाइफ इनसाइड द बेडरूम, आई एंड माय वाइफ इनसाइड द बेडरूम, कपड़े चेंज कर रहे हैं, सोने की तैयारी है। जैसे ही सोना शुरू होता है, द वाइफ स्टार्ट्स। आपको नहीं लगता है शफीक की वाइफ जो है ना अपनी, क्या नाम, अंजलि, उसने आज गलती की? पापा को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उसको मालूम है, फिर भी नमक ज्यादा डाला। मैं आपको सच बता रहा हूं, इसके इरादे अच्छे नहीं है। बूम! माचिस ने मुलाकात हो गई। नाउ योर जॉब, 2 choices, इधर पेट्रोल या पानी। फिलहाल की कंडीशन में पेट्रोल सस्ता है, या पर ठीक है, आप उनमें से उस कैटेगरी में, नहीं वो गलती हो गया होगा, अंजलि बहुत अच्छी है, तुमको कुछ पता नहीं है, तुम पूरे दिन घर में रहते हो क्या? सेकंड अटैक। पर शफीक अच्छा लड़का है, वो बिजनेस में भी अच्छा करता है, खाक अच्छा करता है। पिछले महीने भी देखा था, उसने बराबर पैसा नहीं दिया था। मैं जानती हूँ तुम दोनों भाई मिलके ना पापा को मैं समझते नहीं हो। आपको पता है कल है ने आपकी बहन का फोन आया था। ओके, सो ननंद गेटिंग इन्वॉल्व्ड। पिलो टॉक। बाय द टाइम इट इज मॉर्निंग, यू आर क्लटर्ड, कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट बिग थिंग विल हैपन। गाड़ी में बैठ के समीश एंड शफीक साथ में जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बात करते करते एक का फोन बज गया, गाड़ी से अटेंशन हट गया, एंड जैसे अटेंशन हटा एक्सीडेंट होने वाला था। शफीक तेरा ध्यान नहीं है, कल अंजलि ने ज्यादा नमक डाल दिया और आज तू गाड़ी बेफाम चला रहा है, तुम दोनों का इरादा क्या है? वन मोर, टुडे नाइट पिलो टॉक विल गेट एग्रवेटेड। इन अनदर 3 days दिस पिलो टॉक will come on the dining table. In another 1 week, the neighbors will be able to hear. And in another 2 months,
a lot of things will happen, guys. Lot of things will happen. Stop it. Stop it. Pillow talk, 100% to be avoided. In case you start, your wife should be smart to avoid. In case she starts, your job to make avoid. There is a person asking a question. Sir, how to make it stop? So simple. Sleep. पिलो टॉक का एक प्रॉब्लम है गाइस. यदि उसमें कोई हवा नहीं देता है, यदि उसमें कोई पेट्रोल नहीं डालता है, तो ऑटोमेटिकली बुझ जाता है. The problem is the petrol. The problem is petrol. So say for example, it gets beyond a certain time, just sleep. Because by chance mistake you add petrol, and second, at that point of time, you are not in a position to counter it. You understand the word? Say for example, I and my wife are sleeping and she talks something about a family. He talked about something about the family, and if I counter that, it leads to fight between both of us. Rather avoid. Avoid. And avoid करने का कोई तरीका नहीं. Sleep. In case you are young and you want to try something else other than sleeping, that's your decision. But fundamentally sleep. Because the mood's not right. Guys, it's not one statement I'm trying to make here. I'm making a very big statement. एक फैमिली को यदि पूरी तरह स्वीकारना है तो उसको दो चीज फॉलो करने की है. पॉइंट नंबर 1, accept the strength of each and every family member devoid of the weakness. तो लोचा करता है, that's fine, no problem. वो उसका वो we all are. I always tell in my public lecture, this is right now not, it is a public lecture, but I can't still reach out. I mean, the only thing I would big and loudly say, we all are full of weaknesses. But the only thing that make us winner is only one thing, and that is one strength that we have. So please identify that strength, work on that, align that. And second, as I said, please avoid pillow talk. Please avoid pillow talk. In case I don't like you or your thing that you have made, you don't like it, openly bolo, khatam karo. If I can take this example one step further because I've done this, it's seen. तो दो लेडीज को इसका खाना पसंद नहीं आया, talk there. Talk there. Finish it. रात को सोते वक्त जाते जाते जय श्री कृष्ण बोलो, that is important. गुड नाइट बोलो, जो आप बोलते हो, सो जाओ. अवॉइड पिलो टॉक. So to understand family dynamics and understand a better family structure, and understand family, and to understand family, I started with saying that what are the things to be followed. The first thing was accept में दो parameters, strength, and the second is avoid pillow talks. Okay. On the lighter side, many people in the chat, one of them has written, don't use a pillow. That is interesting, but what if something else gets used? Anyways. So that is not the important thing. Okay. So ये चीज याद रखा जाए. I'm coming to my second parameter on the same lines. My second parameter talks about a family dynamics is that we must understand, guys, pay attention. Please, everybody just pay attention. Everybody just pay attention. Okay. We must learn to work before making any input, any suggestion, anything. Do it yourself. Do it yourself. If I have, today why Avinash ji invited me to come and speak here is not that I am a great pandit of family business. Na. वो बोलते हैं ना, been there, done there. खुद जाके किया है, देखा है, महसूस किया, पल्स फील किया है.
So nobody of us, okay, that's my second parameter, guys. Understand that. Do it yourself. You have to do it yourself. अपने आप करना है. Before making any recommendation, suggestion, before even giving any input, advice, consulting, margadarshan, please do it yourself. First experience it, whether you're doing it right or wrong. There could be somebody else जो आपसे better कर सकता है, agreed. लेकिन आप उसको कुछ कहने जा रहे हो तो पहले भाई खुद तो करो. खुद तो करो. खुद करोगे तो पता चलेगा कि क्या प्रोसेस में है, क्या इश्यूज हैं. मेरा एक बच्चा है बैंगलोर में. I was in Bangalore. He was coming to drop me to the airport. We both were going. He is telling me कि sir, I am planning to hire 10 people for sales. बोला भाई तू है ना? Sir, now I will be sitting in the office. But you are actually useless in the office. Guys, don't mind. I talk like this with my students, and they are also okay with it. क्योंकि मैं उनका सब ज्यादा पैम्पर करके भाई तेजस ऐसा करके ना, ऐसा कुछ नहीं होता. It's just like boom, that's it, finish. वो प्यार व्यार करने का माँ को दिया, शादी करके बीवी को दिया. आपने को प्यार व्यार वाला फॉर्मूला नहीं है. Straight attack. I'm like, you are useless in office. What are you going to do in office? Please, sir, but have you gone to the market? Sir, I have met some customers of mine. So some, can you please define the word some? He said, मैं पिछले महीने में 30 customers को मिला. तो very good. What is the total number of customers you have? Please, sir, 1000. तो डफर 1000 में से 30 को मिला. साला परसेंटेज भी नहीं बैठ रहा है अपना. There's no point. First, go to the market. Spend time with at least 300 customers. Or if you have a classification of A, B, C, at least spend time with A and B category customers. When you come back, जब तुम्हारे सेल्स के लोग को हायर करोगे, जब तेरे से वो झूठ बोलेगा, जब तेरे को बात करके चैलेंज करेगा, जब तेरे को ऐसी ऐसी बातें करेगा, तो तू उसको बोल सकेगा कि नहीं तू उधर जाएगा तो ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं, तू उधर जाएगा तो ये प्रॉब्लम तो है ही नहीं. Like that you will be able to counter that person. And that is the most important thing. In a family, guys, we many times get swayed. We feel कि मेरे को idea है. You know, my students, when they come to join our course, wonderful thing happens. We motivate them a lot. Sometimes over motivation also. And that is a problem. Because they go back and tell their father, Papa, what you're doing is wrong. And the papa calls me. क्या पढ़ाया? मैं बोला कुछ नहीं, ignore करो. पता ऐसे बोलता रहेगा. Then बच्चा comes to me. पापा मेरा सुनता नहीं. मैं बोला मैं मना किया है. तेरा बात को दम वाला नहीं है, useless है. Why? Because you've not done it. You've not done it. One of my students is in the business of chemical. They have a lady accountant, very old lady. He was very upset. During the business plan, he could not get the proper data. He told his father that we should remove her. His dad immediately called me. Bole, Dalal sir, I have a choice. I have a very big question. Please sir, I have a choice. My son is asking to remove the accountant. Okay. Sir, I have one choice. I either remove my son or the accountant. I am going to take the first choice. I am going to remove my son, but my accountant is important. मैंने मेरे वो जो बच्चा मेरे साथ बैठा ही था, मैंने उसको बोला सर एक बार फिर बोलो ना, जरा स्पीकर फोन पे रखता हूँ. वो बच्चा देख के बोलता है सर मेरा पापा मेरे को डिसऑन करता, मैं तेरे को क्या, मैं भी तेरे को डिसऑन करता. अरे तू किया ही क्या है? अब तक तूने क्या काम किया है जिससे तू इतनी तैयारी के साथ खड़ा है? And then he realizes that a lot of things he doesn't know what that person knows. In a family, that is the core, guys. There's a difference between a person who does and a person who thinks. Thinking का practicality के साथ बहुत बड़ा difference होता है. You know, in the current times, it's a wonderful thing. Many people are doing webinars. आप लोग भी अभी अशोक जी ने बोला this is 28th webinar. मैं तो सुन के ही हैरान हो गया. 40 दिन में 28 वेबिनार कर दिया. मतलब गजब है. आप लोग का सुनने का कैपेसिटी गजब है यार. मतलब इतना आप किसी और का सुन लिए, ये महान बात है. बड़ी है, बढ़िया चीज है. मतलब हर बार 1000 लोग इकट्ठे होते, कितना ज्ञान आपने ज्ञान का सागर बना दिया. ये सब इन्वेंटरी आपके पास रिकॉर्डिंग रेडी हो जाएगा. नहीं मुंडी मत लो, 2-4 साल तक समझो अपना गोल्ड नहीं चला तो इसको बेचो, अगर फायदा होएगा. और इसको बेचो, बोले गोल्ड नहीं लेकिन ये सुनो, ये गोल्ड जैसा ही ऐसा करके बेचो, मजा आएगा. कहीं ना कहीं अपना पैसा कमाने का है ना.
तो अभी मेरे को एक जन ने बुलाया था एंड मैं उससे बात कर रहा था फोन ऐसे वेबिनार में, एंड अभी का कंडीशन के ऊपर बात कर रहा था। मेरे को बोलते हैं कि दलाल सर, एक मेंटर ने मेरे को एक वीडियो भेजा था, बोले दुनिया नाश होने वाली है। बोले क्या बात करते हो? या अब मेंटर क्या है, मेरे को मैसेज भेजते हैं ना तो मैं 90% तो इग्नोर कर लेता हूं, लेकिन पीछे फोन भी करते हैं, बोले देखा? अरे बाप रे बाप, तो फिर देखना ही पड़ेगा। नहीं, क्योंकि एवरी डे मॉर्निंग आई गेट अबाउट 50 जय माता दी। आई मीन इन दिस करंट कंडीशन आल्सो जय माता दी। ठीक है यार, अभी तो मेक सेंस आल्सो, एवरीबॉडी इज फ्री एंड दे ऑल हैव अ ब्रॉडकास्ट लिस्ट। आई एम देयर ऑन द ब्रॉडकास्ट लिस्ट, बूम, जय माता दी। आई एक्चुअली एवरी डे डू विद डिफरेंट माता जीज एवरी डे मॉर्निंग, जय माता दी। एनीवेज, so this guy sends me a message and उस पे लिखा है कि the world is going to crash, मतलब doomsday जा रहा है। मैंने भाई साहब को फोन करके बोला, भाई साहब आपकी तो जो पुत्र वधू है यानी कि डॉटर इन लॉ, शी इज प्रेग्नेंट। बोलता है तो आप बोल रहे हो डूम्सडे आने वाला है, उम्मीद आपके घर में है और आप डूम्सडे की बात करते हैं। हाँ वो बात तो बराबर है। अब वो बात बराबर है, अरे आप डूम्सडे के बारे में सोच ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते। रादर ये सोचो कि वी आर अ पॉपुलेशन ऑफ 130 करोड़ पीपल एंड दोज 130 करोड़ में से एटलीस्ट 80 करोड़ पीपल आर दोज who are perhaps not able to do anything because उनके resources limited हैं, they are there somewhere down there. But वो जो बाकी के 50 है उसमें से 30 ऐसे करोड़ के लोग हैं who can bail out this country just like that. Injured, hurt, सब कुछ होगा। 20, 30, 40, 50, 60% तक धंधे में नुकसान होगा। ट्रैवल बिजनेस वाले बेचारे तो आज रो रहे हैं, कितने लोगों के तो बिजनेस वाइप आउट हो गए हैं। ये होने के बावजूद our बच्चा, our students, our people have the capacity, youngsters have the capacity, forget my students, forget everybody, forget this, the 30 crore people, they have the capacity to bail out. क्यों? क्योंकि ये लोग कृत शक्ति में मानते हैं, डूइंग में मानते हैं, खाली सोच के बैठने में नहीं मानते हैं। They are action oriented people, guys. They are not sitting in the sofa and thinking, hi Ram. They are doing many things. I don't know आप में से किसी ने चेकआउट किया है कि नहीं। There is a online app just like Zoom. There is something called Say Namaste. I don't know how many of you checked it, but in case you checked it, it's brilliant. तो एक जन ने बोला कि इन्होंने तो सिर्फ क्रोम पे चलता है, सफारी पे नहीं चलता। मैं बोला इट इज स्मार्ट थिंकिंग, क्रोम ऑलरेडी हैज अ लॉट ऑफ एक्सटेंशंस बिल्ट इनटू इट, तो वो सॉफ्टवेयर में इतना डेवलपमेंट टाइम कम हो गया एंड दे कुड इमीडिएटली कम आउट विद दिस। मौके का फायदा उठाया है। व्हाई नॉट थिंक दैट वे? our person is doing it, why not think that way? That is the change that is happening, guys. Doer and thinker in a family, please do. मैं आपको एक बात बताता हूं, जस्ट पे अटेंशन गाइस, जस्ट पे अटेंशन एवरीबॉडी, जस्ट पे अटेंशन। रवि जी थोड़ा इधर ध्यान दीजिए। यस गाइस, हम लोग एक कंसेप्ट सिखाते अपने स्टूडेंट्स को, कंसेप्ट ऑन फैमिली विजडम। एंड देयर इज अ वेरी स्ट्रांग लाइन आई एम गोइंग टू से। कौन कौन लिखने वालों में से था उनको लिखना चाहिए अभी। नहीं एक काम करो ना, शांति है, अविनाश जी टाइप कर देना चैट में, सिंपल हो जाएगा। ओके, इट इज द टाइम to pass on family wisdom and not family wealth. It is time to pass on family wisdom, not wealth. अपने दादा, अपने नाना के साथ बैठो, उनको पूछो कि आपने ऐसी विकट परिस्थिति आई थी, वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1, ये वो आपने सब देखा, ग्रेट डिप्रेशन देखा, तो आप कैसे इसमें से बचे, आपने क्या किया है, उनसे सीखो, क्योंकि they were the ones who did. You are the ones who are thinker yet, and then do it, guys. अमेजिंग मजा आएगा, ऐसा मजा आएगा कि आप खुद अपने आप को गदगदित होने से नहीं रोक पाएंगे। कई परिवार, ये छोटी चीज नहीं है। हम लोग फैमिली बिजनेस को, आपने मेरे को 1.5 घंटा दिया है, आज 8 घंटों दो तो 3 दिन कम पड़ जाएंगे। एंड मैं कोई कथा वार्ता प्रवचन में नहीं मानता हूं। आई बिलीव इन एक्शन बिकॉज आई हैव डन इट, सीन इट, आई हैव सीन पीपल डूइंग इट।
and I have examples, thousands. एक बंदा है, father and son both together, they are in the business of a time to pass on family wisdom, correct? किसी ने chat में लिख दिया, correct? They both are in business of restaurant. लॉकडाउन आ गया, रेस्टोरेंट बंद हो गया, उस रात को सो गए, बच्चा भी सो गया, पप्पा तो सोया नहीं क्योंकि सोच रहे कल सुबह क्या करेंगे। बराबर है, सोचना तो चाहिए। सुबह हुई एंड मदर ने एक चीज बोली, मतलब ये भाई साहब की वाइफ यानी कि बच्चे की मदर, बच्चा भी बिजनेस में इन्वॉल्व है पिछले लगभग 5-6 साल से। बेटा के अपने पास 4th फ्लोर पे एक आंटी है और उसको आटा चाहिए। बोलते हमारा तो रेस्टोरेंट बिजनेस है मम्मा, नो प्रॉब्लम, अपने पास तो 50 किलो 60 किलो आटा है, निकाल के दे दिया। वो देने ऊपर जा रहा था और उसके दिमाग में एक विचार आया, बोले लॉकडाउन है, किसी को वैसे भी आटा नहीं मिल रहा होगा, अपना रेस्टोरेंट वैसे ही बंद है, व्हाई डोंट वी स्टार्ट दिस। गाइस 15 दिन हो गए हैं, वो मेरे साथ टच में रहता है। मेरे को एक दिन फोन करके बोलता है सर एक सच बताऊं। मतलब क्या बेटा? बोले सर रेस्टोरेंट बिजनेस बेकार है, अपन तो ये ग्रोसरी का ही चालू करेंगे, बेस्ट धंधा है। साला खाना बनाओ, तेल करो, ये करो, वो करो, ये खाना वो खाना, किसी को जैन चाहिए, किसी को ये चाहिए, किसी को चौवियर चाहिए, क्या माथाकुट। बोले उसने बोला आटा पहुंचा दिया, उसने बोला ये पहुंचा दिया, ये पहुंचा दिया। इट्स अ ब्रिलियंट बिजनेस, ग्रोसरी हर एक को चाहिए होता है, एंड दैट टू होम डिलीवरी। दुकान रखने का जरूरत नहीं, अपने रेस्टोरेंट का पीछे का गोडाउन कन्वर्ट कर देंगे, आगे का रेस्टोरेंट भाड़े में दे देंगे, इनकम की इनकम चालू हो गई, ये चालू हो गया। कब ये कर सकता है? जब काम किया है तब। थिंक कर लो क्या करेंगे, आई थिंक सो ऐसा करके बोलेंगे। इन माई ओपिनियन ऐसा होना चाहिए। अबे ओपिनियन तो मैं भी किसी को दे सकता हूं। आप में से कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है? हाँ, अविनाश ने हाथ उठाया। नहीं करता कि तब भी हाथ उठा लिया, बोले कोई ना कोई हाथ उठा ले तो इजी हो जाएगा, आगे बात चली रहे हैं। लेकिन ये स्टॉक मार्केट में ना एवरी इन्वेस्टर एंड नॉन इन्वेस्टर बोथ आर एडवाइजर्स। पान के गल्ले वाला भी एडवाइस दे देता है, अविनाश जी रिलायंस लिया? नहीं, ले लेना चाहिए था, बेस्ट टाइम में। ये बंदा लेता है, सही पड़ता है, पान वाला भगवान हो गया। नेक्स्ट टाइम पान वाला वही बोलता है टाटा स्टील लिया, ले लो, लेना ही चाहिए। जितना रिलायंस में कमाया सब खाप साफ हो गया। पान वाले को बोला तू बोला था लेने को, लेकिन मैं तो डूब गया। मैं कहा बोला था, मैं तो ऐसे बोला था ले लो, तुम्हारी मर्जी, नहीं लेना नहीं लो, मैं तो खाली अपना बताया। पता चला उसने तो 1 रुपए का इन्वेस्ट नहीं किया। क्यों? वो तो खुद ब्रोकर ही है, उसको इन्वेस्ट करने का जरूरत ही क्या है? तेरी हार जीत दोनों में कमाता है। बहुत सिंपल फंडा है गाइस। सो प्लीज रिमेंबर योर second fundamental, do it yourself. Time to transfer the family wisdom, not the wealth. We keep telling our mentors, संजय भाई एग्री करेंगे इस लाइन पे, we keep telling our mentors कि if you have 10,000 crore, 500 crore, 1 crore and you pass it on to the second generation, और यदि उसके में wisdom नहीं दिया तो 1 crore को 1 minute करने, जीरो करने में उसको 1 minute लगेगा। लेकिन जीरो ट्रांसफर किया होगा, पर यदि विजडम ट्रांसफर किया होगा, वो जीरो का 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ बना सकता है। क्यों? अपनी औलाद पे तो भरोसा होना चाहिए ना, अपनी है ना, बाजू वाले की थोड़ी ना है। No, many people tell me, sir, I doubt my son. Then I also tell him immediately, but I doubt you also. अरे you can't doubt your own son यार। जैसे आप है वैसे ये है, रिबेलियस तो वो भी रिबेलियस, we accept it. So that's my second point. Please do it yourself. Time to transfer the family wisdom, not the wealth. My last and final fundamental. I said 3 points to join the family. And that is, guys, please teach the second generation or teach everybody, learn everybody. Relationship 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रांजैक्शनल, दूसरा होता है ट्रांसजेनरेशनल। फिर बोलता हूं, ध्यान से सुनो। रिलेशनशिप आर ऑफ 2 टाइप्स, ट्रांजैक्शनल, ट्रांसजेनरेशनल। You are in a jewelry business. I don't have to teach you transgenerational, because in jewelry
The business normally evolves from one generation to generation. The lesson is that lesson you have to give in your family. हम कस्टमर साइड पे ये लेसन बहुत यूज करते हैं, लेकिन परिवार में इस लेसन को इग्नोर करते हैं. बड़े शान से संजय भाई बोलेंगे, तेजस तेरे को मालूम है कि ये गुप्ता परिवार दादा हमारे पास आते थे, अभी ये भी हमारे पास आता है. हम रिश्ता एक पीढ़ी नहीं 2 पीढ़ी तक रखते हैं. फैंटास्टिक, सुपर्ब, अच्छा लेसन दिया, कस्टमर के पॉइंट से दिया. तो अब भी ये बताओ बेटा कि संजय भाई एंड तेजस से बाद की आने वाली पीढ़ी भी उसके चाचा को एक्सेप्ट करेगा एंड फिर वो ऐसे ही रिलेशन में रखेगा. यदि कस्टमर के साथ ट्रांसजेनरेशनल होना चाहिए तो परिवार में ट्रांसजेनरेशनल क्यों नहीं होना चाहिए? ट्रांसजेनरेशनल का मतलब ये नहीं है कि हम लोग कंपलसरी जुड़े रहे, कंपलसरी मतलब नहीं है. यहाँ पे ट्रांसजेनरेशन का मतलब एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को एक मैसेज पास ऑन करते जाता है, रिलेशनशिप का महत्व बताते जाता है. ऑटोमेटिक नहीं टूटेगा, लेकिन यदि ऐसा मैसेज दे दिया कि भाई तू एक काम कर, तू अपना देख या अपना देखेगा, फिनिश्ड. यू नो गाइस, टुडे इन दिस लॉकडाउन my parents, they are in Baroda, I am in Bombay. They both are alone, 75 and 70 respectively. मतलब मैं dad and mom का age बोला. My चाचा 68, 65, चाचा चाची, they are also alone. क्योंकि my cousin sister, मतलब उनकी बेटी, I am the only one, मैं sole proprietor हूँ. मेरे चाचा के 2 औलाद हैं. ओके, तो एक लड़का, उनका जो लड़का है वो जर्मनी में है और जो लड़की है वो यहाँ पे है. तो they are also alone. Every day 9:15, whatever the condition, we have our entire family online like this on Zoom. We take Zoom meeting and उस मीटिंग में हम लोग फुल टाइम पास करते हैं. फुल टाइम पास मतलब बेबुनियाद बेकार होपलेस बातें करते हैं. टू गिव यू एन आइडिया ऑफ व्हाट ए होपलेस थिंग कैन बी. एंड हम लोग ऐसी बात करते हैं, ए मम्मा आज तूने क्या खाना बनाया? एंड शी सेज कि जयेश भाई को बोल कि क्या खाना बना. नहीं, पर हम लोग को तो तुम लोग क्या सब्जी मिलती है? नहीं मिलती. हम लोग क्या ऐसा होता है वैसा. ऑल स्टूपिड थिंग. बट फॉर दैट 1 hour स्टूपिडिटी में से we play activities designed by my parents, my chacha and everybody, in which they teach my son. Step number 1. Step number 2, इसी में we have a method कि गलती से भी, क्योंकि elderly लोग हैं एंड आजकल यह क्या कोरोना वायरस से ज्यादा इसका जो डर है वो घुस गया है. वायरस बाद में घुसेगा, डर पहले घुस गया है. एंड फिर वो बोल्डली बोलते हैं जितने बुजुर्ग हैं उनको जल्दी होएगा. अब मेरे यहाँ सब बुजुर्ग ही है कि इनको ऐसा लगता है वायरस बाहर दरवाजे पे खड़ा है, दरवाजा खोला घुसा. अरे मैं बोला ऐसा नहीं आएगा. एंड फिर उनके यहाँ ये आजकल अपना ये हॉरिबल यंत्र, यू अंडरस्टैंड, व्हाट्सएप. अरे पता नहीं, एक वीडियो आया नहीं 50 ग्रुप में फैल जाएगा. कल से बॉम्बे बंद हो जाएगा तो कोई एक जन भेजता है 18 को खुलेगा, कोई बोलता है 21 को खुलेगा, कोई बोलेगा कि 24 को खुलेगा, कोई बोलेगा 50 को 25 को खुलेगा. अरे भैया जब भी खोलना है खोलो, पर मेरे व्हाट्सएप की काय को बजा रहे हो? तो उस 1 घंटे में वी मेक श्योर वी डोंट टॉक एनीथिंग अबाउट द कोरोना थिंग. एंड इस प्रोसेस में ये हमारा पिछले 40 दिन से, आपने बोला ना 28 आपका ये हुआ वेबिनार, हमारा जिस दिन से ये लॉकडाउन उस दिन से चालू किया. मेरे बेटे ने आइडिया दिया था. पहले 5 दिन हम लोग हाउस पार्टी ऐप पे कर रहे थे, लेकिन वो ऐप में थोड़ा डिफिकल्टी हो गया तो हमने निकाल दिया. अभी हम जूम पे आ गए. वी पेड दैट, $14 पे कर दिया, क्योंकि क्या बीच में कटना नहीं चाहिए. पेरेंट्स है, बुजुर्ग है, फोन अचानक कट जाता है, बच्चा दिखता नहीं है, एकदम फोन आ जाएगा, बेटे तेरे को कुछ हो गया? मला ना कुछ नहीं हो, सोफा पे बैठा था. But then that fear is so paramount. Anyways, and we've done that. And evening 5 o'clock say they start preparing for the activity. They send me a message at 6 o'clock. आज का लिंक भेज. मैं उनको बोलता हूँ डैड जो कल का लिंक है वही आ जाए. फिर भेज. बोला ओके, फिर भेजता हूँ. And they see it. Everybody sees each other. They say Jai Shri Krishna, meet and done. इस प्रोसेस में he has already told my son that what happened when polio virus breakout happened and how they overcame that. He has told my son
that what are the things that he always maintained whenever there was a financial crisis. He told him what is the savings का methodology. मैंने बताया he's a chartered accountant. वो इस चीजों पे करेंगे. मेरे एक बुआ मतलब एक फूफा जी हैं. He talks about कौन सी दवाई घर में रखनी चाहिए क्योंकि he's a doctor. Guys, it's the time to teach that relationships are not limited to one transaction. It's transgenerational, but not in customer side, with your family side. यदि तेजस का बेटा उतना ही रिस्पेक्ट अपने चाचा को देगा जितना तेजस आज अपने चाचा को देता है, मैं ऐसा मानूंगा that's the best thing ever in that family. I don't know how much, don't know, but this will be your biggest wealth. Biggest wealth. यदि घर में कोई आपका डिस्टेंट व्यक्ति बीमार है और आप यदि गलती से ऐसा बोलते हो इन फैमिली दैट एक काम कर उसको फोन करते हैं एंड देन यू से ऑन द फोन ओनली, जाने देने अभी वो मामा का काका का छोकरा है उसको फोन करके क्या फायदा है. योर सन और डॉटर इज लिसनिंग. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर और योर रियल ब्रदर इज इल, पर बहुत टाइम से मिले नहीं, वो आप बोलोगे कि बेटा चाचा को फोन कर वो बीमार है. अरे पापा चाचा ही है ना तो बाद में करेंगे बॉस, ही इज रेप्लिकेटिंग व्हाट यू डिड. तो आपने ही गलत सिखाया, फिर बोलो कि मेरा बेटा डफोड़ है. डफोड़ चलो तुम टीचर बेकार, बच्चा गलत नहीं है क्योंकि डेटा ही गलत डाला तो निकलेगा गलत ही. दैट्स इट. गीगो है ना, गलत इन गलत आउट. सिंपल है. बट हम लोग एडवांस्ड आ गए, ट्रांजैक्शनल का सीमित रखते हैं. नहीं गाइस, ट्रांसजेनरेशनल. एंड मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो इसका मेन टॉपिक नहीं है लेकिन थोड़ा हिडन टॉपिक है. ट्रांसजेनरेशनल होगा तो रिस्पेक्ट बहुत होगा. ट्रांसजेनरेशनल होगा तो रिस्पेक्ट सिखाने की जरूरत नहीं होगी गाइस, रिस्पेक्ट अपने आप होगा. You will not be surprised, you will be going crazy. Respect will be of next level and nature. Respect will be of that quantum कि आप सोच नहीं पाओगे guys, सोच नहीं पाओगे उतना respect होगा. And that is very important. So transgenerational से respect आएगा. अशोक जी ने शुरुआत में एक बात बताई थी कि आजकल एक हाइपोथेसिस चलती है कि पहला जनरेशन बिजनेस को बनाता है, दूसरा बढ़ाता है, तीसरा उसको नीचे लेके जाता है. एक्चुअली ये बड़ी बड़ी कंपनियों ने ऐसा रिसर्च करके पब्लिश कर दिए हैं, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है. ये एवोल्यूशन का नियम है कि थर्ड जनरेशन उसको बेटर बनाता है. तो मान लीजिए कि पहला जनरेशन है, संजय भाई को टारगेट कर लेता हूं, इजी एकदम सामने दिख भी गए तो फिट कर लेता हूं, क्या फर्क पड़ता है. संजय भाई डोंट माइंड अबाउट इट, थम्स अप कर दो. करेक्ट. तो संजय भाई हैं, वो दादा है मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो ही क्रिएट्स अ बिजनेस. चाय की एक छोटी सी लारी बनाई. वो ज्वेलरी वाला बोलेगा मेरे को चाय वाला बना दिया. अभी चाय वाला बनने में फायदा है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस है. तो चाय वाला है तो अपना संजय भाई चाय बेच रहे हैं शांति से. फिर मैं उनका बेटा हूं, मैं आता हूं और फिर मैं चाय बेचते बेचते बोलता हूँ डैड सब लोग चाय ही खा रहे हैं लेकिन साथ में खारी बिस्किट मांग रहे हैं, चालू करूं? तो खारी बिस्किट कहां से लाएगा? ओ बाजू में अशोक अंकल का दुकान है ना, उधर से लेके आएंगे. उनके यहाँ नहीं जाए, अपने यहाँ उनका तो बड़ा अच्छा स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर है, उधर कोई चाय नहीं मिलता, चाय इधर मिलता है. ठीक है, मैं अशोक अंकल के पास जाता हूँ. अभी अंकल है क्योंकि वो और संजय भाई जानते हैं, इसलिए क्रेडिट परचेज होगी, कैश देने का जरूरत ही नहीं है. एंड क्रेडिट एस्टेब्लिश है, बाजू में ही चाय वाला है, आते जाते चाय पीते जाएंगे. अशोक अंकल मेरे को थोड़ा खाली बिस्किट चाहिए, क्रेडिट परचेज हो गया. एंड फिर मैंने चाय बिस्किट चालू किया. तो पहले लारी थी, अभी स्टूल लगा दिया, 4 टिपाई रख दिया एंड चाय का बिजनेस चालू हो गया. नाउ खारी बिस्किट चालू हो गया. मेरा यंगर ब्रदर आता है, मतलब संजय भाई का दूसरा बेटा आया, बोलता है ब्रो व्हाई डोंट वी स्टार्ट वड़ा पाव ऑल्सो, एक तवा लगा देते हैं. ये आइडिया अच्छा है. नाउ वड़ा पाव स्टार्टेड. चाय गोइंग डाउन, वड़ा पाव गोइंग अप. तेजस की एंट्री. कौन? मेरा बेटा है, थर्ड जनरेशन. वो बोलता है यू गाइज आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये तो फॉरेन पढ़ के है ना, हम लोग हिंदी वाले हैं, ये तो बेचारा फॉरेनर है, इसलिए अंग्रेजी में बोलेगा यू गाइज डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज शिट.
People are not drinking tea, they are eating mud also along with it. Look at the mud. Right? Shit. Why don't we close a curtain? Okay. चाय की लारी बंद होके एक रेस्टोरेंट बन गई, आगे कांच का दीवार आ गया, पीछे एक फोटो है संजय भाई का, नीचे नाम लिखा है, उसके बाजू में मेरा फोटो है, एंड नाउ तेजस रनिंग द बिजनेस. हैज द बिजनेस इवॉल्व्ड और हैज द चाय का बिजनेस क्लोज डाउन? थिंक गाइस. Has evolved. Family business evolves. In case you started as a jewelry trader, and if your son became a wholesaler, and if your grandson has gone into manufacturing and you decide to close that retail store that you started with, nothing wrong. It is brilliant. You evolved. समय के अनुरूप इवॉल्व हुए हैं. बड़ा मजा आता है सर कि जब कोई मेरे को आके बोलता है कि सर हमारी बैच बहुत शैतान है कि हमारे बाद वाली बैच ज्यादा शैतान है. एंड एक्चुअली मैं आपको बता दूं, अपने आप को शैतान बोलने में अ स्टूडेंट कंसीडर्स अ प्राइड. तो मैं हर बच्चा जो आता है उसको बोलता हूं नहीं तू अच्छा था पर ये बैच ज्यादा शैतान है. फिर उसका मुंह छोटा हो जाता है. क्या बात करते हो सर, तू करेक्ट है. एंड फिर मैं उसको बताता हूं बेटा तेरे बाद का बैच ज्यादा शैतान होना जरूरी है. यदि तेरे से कम शैतान होएगा तो इसका मतलब तो अपना प्रोग्राम नीचे जा रहा है. सो एवरी टाइम थिंग्स हैव टू गेट बेटर एंड बेटर. एवोल्यूशन का नियम है. एंड यदि ये एवोल्यूशन का नियम स्वीकार लो, बेस्ट है. मेरे कजिन ने जर्मनी से एक स्पाइडरमैन का गेम भेजा, वो PS4 में, पर जर्मन लैंग्वेज में था. तो मैं उसका रैपर खोला, मैंने मेरे बेटे को दिया. मैं उसको बोला बेटा ये कैसे रन करेगा, ये तो जर्मन में है. तब तक मैं थोड़ा ये वॉशरूम वगैरह जाके फिर बाहर आया, तब तक वो खेलने लगा था. मैं उसको बोला बेटा कैसे खेल रहा है, इट वॉज इन जर्मन. बोलता दैट सिंपल लॉजिक, राइट साइड पे पुट ऑफ ही होएगा, इस साइड पे मिनिमाइज ही होएगा, इस साइड पे ये होएगा, इतना ज्यादा सोचने का क्या है, ये तो इजी है. इजी है. मैं मेरी वाइफ को देखा, मैं उसको बोला इसको जर्मन कब आती थी. जर्मन नहीं आती लेकिन उसको रास्ता आता है. स्मार्टर देन अस. यदि ये मेरे से स्मार्ट नहीं होता, मेरे को खुद पे वो क्या बोलते हैं गुस्सा आता, ग्रिन होती कि साला अपना बच्चा डफोड़ है. हमसे होशियार होना चाहिए. आई डेटेड मेरी जो वाइफ है इज माई लव मैरिज. तो मैं उसको 12th स्टैंडर्ड में डेट किया था एंड 2nd ईयर ऑफ कॉमर्स में प्रपोज कर दिया था. मैं अब से रेडी हूं. मेरा बेटा कभी भी मेरे को न्यूज सुना है, मेरे को रेडी हूं, क्योंकि उसका 12th खत्म हो गया है. एवोल्यूशन का नियम आगे जाता है तो जाए. एक्सेप्ट नहीं करोगे गाइस, परिवार बनेगा कैसे? एनीवेज, so that just gets me to the end of what I wanted to communicate to you, what I wanted to tell you guys, and that is a very, very important thing that I have been trying to share across the platform. And now I would like to stress on 2 things. Guys, a family is a brilliant power, brilliant strength. To structure it in a systematic manner is a decision whether you can take considering your family or not. More important is not structuring, more important is the mindset. आपके कंपनी का या आपके ग्रुप का नाम भी माइंड स्पीक ऐसा कुछ है. Mindset is the important thing. If your alignment, I am starting again, if your alignment स्वीकृति है, acceptance है, तो एक दूसरे की एक्सेप्टेंस करने के लिए दूसरे की ताकत पहचानो. पिलो टॉक को अवॉइड करो. खुद कार्यशील करो, खुद काम करो, फिर दूसरे किसी को एडवाइस करो. अपनी तब तक औकात नहीं है एडवाइस करने की. खुद काम करो. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज टीच ट्रांसजेनरेशनल रिलेशनशिप एंड नॉट ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप. यदि ट्रांजैक्शनल होता तो तेजस या जिनय जिस दिन कोर्स छोड़ के चले जाते, अविनाश जिस दिन कोर्स छोड़ के चला जाता, उस दिन मेरा डिवोर्स हो जाता, अपना वरुण के साथ डिवोर्स हो जाता. पर मैं ऐसा मानता हूं, मैंने मेरा फोन नंबर चेंज नहीं किया, कुछ चेंज नहीं किया. क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा है यार. so long as I breathe, I exist and I survive, I have a relationship with them and with their family. And that is what binds people together, guys. तो यदि बाहर के लोग यानी कि कस्टमर के साथ हम ऐसा रिश्ता रखते हैं, तो why not with people? Why not with people?
With those words, guys, I wish you all the best. Have a wonderful time. This is a very good time to do bonding. Family wealth को छोड़ो, family wisdom को छोड़ो, अरे sorry, family wisdom को पकड़ो, and ये मिलना जरूरी है, ये मत सोचो. ऑनलाइन माध्यम का भी उपयोग करो, ऑनलाइन माध्यम का भी उपयोग करो, पर परिवार को जोड़ने की कोशिश करो. किधर किधर हो सकते हैं लोग, किधर किधर हो सकते हैं कनेक्शंस, प्लीज प्लीज उनको लिवरेज करो गाइस. ट्रस्ट मी, एक ऐसा मौका आपके लिए वेट कर रहा है कि जिस कैन नॉट इमेजिन. एक मैं लास्ट बात, अशोक जी, कैन आई हैव वन मोर मिनट प्लीज? अरे सर, यू हैव लोड्स ऑफ टाइम. Sir, you have lot of time. You can take whatever time you want. थैंक यू. मैं आपको ये फैमिली विजडम का फंडा एक अपने खुद के निजी एग्जांपल से बताऊंगा. एक बार क्या हुआ, एक बार नहीं, मतलब वेरी रिसेंटली माय सन टर्न्ड 18 ऑन दिस 16th February. तो मैंने एक सिंपल सी चीज बोली कि बेटा पार्टी करने का है. बोलता है नहीं. तो मैं तो बड़ा खुश हो गया, इतना खुश हो गया. मैं मेरी वाइफ को बोला कि अपनो छोकरो, मतलब ये अपना ही बच्चा है, दैट वे है, सॉरी फॉर द गुजराती वर्ड, बट अपना ही बच्चा है. दूसरे दिन बर्थडे था, विश किया, पैर छुआ, मैं उसको गले लगाया. तो बेटा आई एम वेरी हैप्पी दैट यू डिसाइडेड नॉट टू हैव द पार्टी. फिर धीरे से बोलता है, या डैड हाउ मच वर यू गोइंग टू स्पेंड फॉर द पार्टी? मेरी वाइफ मेरे को दूर से देखती है, बोले लोचा हुआ है, कुछ तो झोल हुआ है. मैं बोला 100% कुछ, कल रात जो शांति से सोए ने, सुबह वो तूफान आने वाला शांति था, मतलब मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है. मैं बोला बेटा I had not budgeted anything, but whatever Mama would approve. Mama, how much were you going to spend? Around 25,000 rupees we had thought to spend. Okay, let's make it 22 and 5. Well, 22.5. Okay, 22,500. ठीक है. Still spend it. मेरे थोड़े शेयर्स खरीद लो, सिप्ला का एंड एक दूसरा कंपनी का. मैं उसको देखा, मैं बोला बेटा ये विचार तेरे को किसने दिया? कल रात को 12 बजे दादा का फोन आया था बर्थडे विश करने के लिए. तो मैं बोला हाँ, अब पता चला कि ये कीड़ा कहां से आया. सो नाउ यू अंडरस्टैंड द ट्रांसफर ऑफ वेल्थ एंड विजडम. तो पैसा तो जाएगा एंड गया भी. ओके, अभी बीच में मैंने उसको बोला मैं तो बेटा बेचना है कि रखना है? डैड रखो, और फिर मैं आपको बताऊंगा कब बेचने का. मतलब मैं समझ गया, ये भी गंगोत्री कहीं और ही है, मेरे सामने सिर्फ गंगा दिख रही है. बट आई वॉज वेरी हैप्पी, कंटेंटेड. एंड ये कंटेंटमेंट गाइस आप सबको मिलनी चाहिए, एंड मिलती भी है. आप सब ब्लेस्ड है, क्योंकि जिनके फैमिली बिजनेस है उन सबको ये कंटेनमेंट है. इट्स जस्ट दैट डोंट इग्नोर दैट ताकत, डोंट इग्नोर दैट potential of the strength. Yeah, potential of the strength. Many people come to me who want to start a new business and they don't have a family managed business or they don't have any background. They say, sir, we would like to raise resource. We would like to raise resource. And guys, trust me, मैं उनको हंसते हंसते बोलता हूँ, देख सामने एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सब रिसोर्स है, तब भी कुछ नहीं कर रहा है. नहीं गाइस, आपके पास मेंटर भी घर में बिल्ट इन है, आपके पास हर कोई चीज बिल्ट इन है. The only thing you have to do is capitalize on this wonderful strength that you have, capitalize on the strength of your family that you have, and I wish you all the best guys. It's a wonderful life. Make sure you keep doing this more often. Have more family business meetings like this with your family members internally. 10, 5. ये Zoom में कोई लिमिटेशन नहीं है. $15 एक इतनी छोटी कीमत है देने के लिए कि आप में से कोई भी खर्च कर सकता है, कोई भी खर्च कर सकता है. बट प्लीज डू इट गाइस. परिवार का जो सबसे एल्डर व्यक्ति है ना, जिस दिन वो नहीं होगा उस दिन वो ज्ञान चला जाएगा. फिर साला रोते रहोगे, रोते रोते एक दूसरे के पास जाओगे. ये मौका जाने मत दो गाइस. गंगोत्री है, निचोड़ लो. That's the only things guys. Thank you very much. God bless you guys. Stay blessed. Have a wonderful life and a wonderful life. Great session, Samish sir. Fantastic. I can say only one thing on this. If I look at the chat box,
everybody is talking only one thing. We want more sessions of Samish sir. Samish sir, if time permits, we will definitely come back to you for more sessions. We can't stand up to give a standing ovation on this particular session of yours, but from bottom of the heart, I'm saying everybody is so touched with that. Now, one question is very important in this, which has come up. Sorry, Ashok bhai, I'll just take this question. Yeah. There are a lot of shortcomings in the families, which generally lead to some stress or tensions in the family. Can you give one mantra to address to that shortcoming in between the family in such a humble manner, wherein we are not disturbing the fabric, as rightly said by you, thread is important, not the pearls in the pearl strand. So can you just give a mantra for that, sir? Okay. Two things. Number one, the limitations or the shortcomings in the family can be overcome through two methods. Method number one, devote time for family picnics or outings. Devote time for family picnics or outings. Many of my students, they put on Facebook ki we are all enjoying right now in Prague, Switzerland, etc. Immediately I WhatsApp that boy or girl and I tell them one line, and that line is, beta, today evening can you devote half an hour or 2 hours with your family to talk about things that are happening or things that you plan to do and go back, etc. Now, this was not in Switzerland and Prague. It can happen in Bombay, Tamil Nadu, it can happen in Hyderabad, it can happen in any place you are. What is the purpose? The purpose is family meetings. Family meetings. It should happen. I'll give you one example also. Number one, our student is in plastic business. No, sorry, chemical business. Understand, guys, everybody focus on my expression because I don't have a whiteboard to show it to you. Two people. Brother A and B. So A and B ka naam dete hain. B, 2 daughters. Is the younger one. A, 2 sons, elder one. So A, B, 1, 2, 3, 4. Okay. A, B started the business and gajab growth. Growth you just cannot imagine. You can say they were growing at exponential percentage. Then the businesses grew, they made a lot of money, ek ka flat, dusre ka flat, 2 investment flats, making good rental income, all you can say very nice glitterous life. Now, the A has 2 sons, as I said, 1 and 2. 1 got into family business, 2 went into do something else. That is also fine. The B accepted it. B has 2 daughters, 3 and 4. 3 and 4 grew up, got married, and A spent more money than he spent on his sons 1 and 2, then on the daughters 3 and 4. And he spent as if ki apni beti hai. So like, you know, like he did the Kanyadan, technically speaking. Did that. Now, दोनों लड़कियां शादी करके चली गई हैं. Now B says, business में अब मेरे को कुछ करना नहीं है. This is now the time, golden time of 1. You understand 1 कौन है? A's elder son who got into the business. And now B says, I don't want to do business. एक time के बाद that got into tiff. And now the point is, let us divide the family. So you take 1 rental property, you take 1 house, you take 1 rental property, you take 1 house. But 1 rental property is Andheri, which is earning more rent. The other rental property is not in Andheri, but it's another place, and that is not earning that much rent. So please, I will not be doing this, and this is it. इस बीच में I got to come across this बच्चा. उनको बोलता सर कुछ करो सर, हमारा बहुत अच्छा फैमिली, हमारा गुडविल बहुत अच्छा है. And then I told him, let's do one thing. एक काम कर, चाचा को बोल, यानी कि B को बोलो कि let's have a meeting. Now लोचा, B तो सुनने को तैयार नहीं है, झगड़ा है. But you know, I teach negotiation. तो family में तो discussion होना चाहिए, negotiation तो होना नहीं चाहिए. So I wanted to find who can influence B.
So I found out from lot of conversation that there is a mama, maternal uncle. आप समझते ना मामा? तो mama of B's wife who can influence B. होता है ऐसा सब, ऐसा सोचो मत कि ऐसा नहीं होता, होता है. तो B's wife मामा influences B. मैंने मामा को फोन किया, मैं सर एक काम करिए, एक मीटिंग अरेंज करा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस एक मीटिंग. And this बच्चा is telling sir one meeting, तू हाँ कर पहले. And the meeting was scheduled. I don't know the date also, but the meeting was scheduled. And the question was, चाचा आपको क्या चाहिए? And he said, मेरे को यह अलग करना चाहिए. नहीं चाचा, आप मान लो कि we continue this business the way it is. आपको क्या चाहिए? आपको एक steady income चाहिए for life. Number 2, 3 and 4 की शादी हो गई तो उनकी बात की कोई भी जवाबदारी आती है वो properly handle होनी चाहिए. बोलते यस, यही चाहिए ना. हाँ, मैं आज आपको लिख के देता हूं, कमिट करता हूं कि ये मैं आपको देता हूं. अब जरा भी इनसिक्योर नहीं होना. ही एक्सप्लेन वेरी नाइस. You know guys, they both cried. The chacha bhatija cried. And long story short, today after 7 years the business is at, last time जो मिला था मतलब जो टाइम था उससे 20x. And the A मतलब 1 का पप्पा A is telling me, समीश भाई ये चाचा भतीजा मिल गए, मेरे को लटका दिया है. And I am telling sir इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? बोले I am एकदम contented. I am actually a useless. I am a table and a chair in the office and I am happy being a table and a chair. That's what you want. Guys, shortcomings will exist. Everybody will have. Acceptance. The problem is, if we decide to counter it, we will not reach anywhere. But if we decide to accept it and find a way out of it, we will be able to reach. We will be able to reach. And Avinash ji, मेरा ये विश्वास है, ये विश्वास की लाइन इसलिए है कि we will be able to reach because I have seen drifted apart families getting aligned. I have also seen some aligned families drift apart. I have seen both the stories, enough number. But वो दूसरे वाले का अभी इतना खास चर्चा करना जरूरी नहीं है, क्योंकि obviously they had their own limiting factors जिसको शायद रेमेडी नहीं कर पाए थे. पर जो लोग कर पाए थे उनके लिए अपन बात करते हैं, तो उनसे लेसन लेना चाहिए. लेसन 1 है, प्लीज बात कर लीजिए, फैमिली मीटिंग कर लीजिए, पिकनिक कर लीजिए, घर में एक रिट्रीट कर दीजिए, योर चॉइस. एंड द सेकंड मंत्र दैट आई वुड लाइक टू से इन ए शॉर्टकमिंग इज, प्लीज if possible, do the exercise that I give you of the strength finding. Do the exercise of the strength finding. वो shortcoming and limitation total निकल जाएगा. Okay, thank you. Great. Ashok bhai. Samish bhai, I think you have given us pearls of wisdom. You've given us a strand of pearls, which has too many pearls, and every single pearl was actually worth its weight more than in gold. We have really enjoyed this session. We crossed our 1000 mark this time again. And I think I have one question, if at all Yes, is the please. right time to ask. Saibek, there is a situation where families have a mutual understanding by way of a mutual agreement. In certain old families, I have seen this happening. And these understandings and these agreements are so strong, and they run for generations with small amendments done in the agreement over years, that even today there are 100-year, 200-year-old families who are still running their businesses perfectly well with the 7th and 8th generation going on. आपने जो कहा सर, it is correct. And
in the earlier school of thought was unwritten agreement, but in the later schools of thought, यानी कि अभी की जो पीरियड की हम बात करते हैं, तो उसमें कुछ कुछ फैमिलीज में फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगे हैं, फैमिली ऑफिस का अप्रोच यूज करके इन्वेस्टमेंट को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, जिसके कारण जो परिवार है एंड परिवार का जो पैसे के साथ का लेन देन है, दोनों को अलग कर दिया जाता है. नॉर्मली पैसे की लेन देन के कारण तकरार तनाव बढ़ जाता है, तो इसको फैक्टर करते हुए पीपल हैव डन ए एक्सरसाइज दैट द फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन बी मेड, and one for the family, and the family funds are normally separated out by way of family constitution, by way of family office. And the better part of this is कि in the current times, that is the one of the tool which has helped many families to sustain through patches. उसका एक कारण है. Let's understand one thing. In the earlier times, the entire family perhaps was living under the same roof and umbrella. But now what has happened is perhaps the business is still joined, but they are staying separately. So many times everybody has a different mindset to purchase anything, spend anything, this, that, etc. तो उसके ऊपर कंट्रोल लाने के लिए, अंकुश लाने के लिए the approach has been found. And in current times, many Indian family businesses have also resorted to that. Many families have resorted to family office as a concept, or even making a constitution as a concept, and that is how they have tried to protect the breakage of the family. So that is current in thing. आज की तारीख में ये एक बहुत अहम टूल हो गया है, that is happening. I think you have given us great insight on the understanding of what is family and what is management. And I think when you do not mix these two things together, things can remain very well in a very simple language. And I think very, very great insight we have received. And I think we are extremely thankful to you, sir, for that 1.5 hours is like a 1.5 days session, sir, almost. Everyone has appreciated so well, sir. Avinash ji, over to you. नितिन भाई सर, मेरे सरी के व्यक्ति के लिए 12th फेल के लिए तो बहुत बड़ा लर्निंग था, लेसन था, और ये सब्जेक्ट पहली बार दिख रहा है कि वंस मोर की बहुत सारी डिमांड आ रही है. तो अविनाश जी, फिर से हम लोगों को एक कॉल लेना पड़ेगा, और सर की और जो स्पेशलाइजेशन है, सर को फिर से मेडिकल से पहले स्पीकर रहेंगे जिनको रिपीट करने की कोशिश हमको करना पड़ेगा. बहुत बड़ी डिमांड आ रही है. श्योर सर. बचराज जी, ओवर टू यू. थैंक यू अविनाश जी. दलाल सर ने जो पहले बताया था कि उसकी हिंदी कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि जिस फ्लो के साथ में उन्होंने हिंदी में बोला, हमें खुद सोचना पड़ेगा. मैं जितने भी शब्द बोलूं कि आपके जो अशोक भाई ने जैसे बताया कि पल्स ऑफ विजडम आपने दिए, और मेरे पास शब्द नहीं है कि आपको मैं क्या क्या बेटी का आपने क्या क्या दिया है. आप यदि अलाउ करें तो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, जिससे आपके जो टूल्स हैं उसको शार्पन करने का मौका आपको मिलेगा. आपका होमवर्क ये है कि आपका जो मेन टेक अवे था वो था कि एक्सेप्टेंस. जी, यदि ये मान लीजिए ये फैमिली बिजनेस को यदि कहीं पर भी आगे ले जाना है और उसका एक स्ट्रक्चर बनाना है, और जो एल्डेस्ट जो मेंबर है, जो आज जो घर का मुखिया है, वो यदि एक्सेप्ट नहीं करे किसी चीज को, तो क्या हो? वो एक्सेप्ट ही नहीं करे कि मुझे मेरी फैमिली को रीस्ट्रक्चर करना है या कुछ भी हमको स्ट्रक्चर करना है, क्योंकि मेरे पास जितना ज्ञान है दूसरे आदमी के पास में ज्ञान हो ही नहीं सकता. दूसरा आदमी आकर के, मिस्टर दलाल आकर के मुझे क्या समझाएंगे? मैं मुझसे बहुत ज्यादा जानता हूं. नंबर 1 है. दूसरा, मैं करते में क्या बात करने वाला था, दूसरा ये है कि फैमिली बिजनेस जो है
वो ट्रस्ट के ऊपर में चलता है। और ट्रस्ट जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो ये मान लीजिए जो बिल्कुल थोड़े से में होता है और कोई आदमी सोच भी नहीं सकता है कि हमारा बिजनेस इस लेवल पर चला जाएगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है वो बाद में बिजनेस एक लेवल पर आने जब उनको समय होता है वेल्थ की तरफ देखने के लिए कि पास में वेल्थ कितनी है, उस समय सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। करेक्ट। मेरा ये मान है कि ये जो धंधा जब शुरू होता है, बिजनेस जब शुरू होता है, तो उस समय विश्वास जो है वो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करके एक लीगल वे के अंदर में एक ट्रू पार्टनर के हिसाब से यदि बिजनेस हो और उसमें विश्वास एक लिमिट तक हो, जिस तरह से मान लीजिए आटे में हम नमक डालते हैं उतना विश्वास हो, तो ये बाद में प्रॉब्लम नहीं देगा। जब हमारे पास में हमारा बिजनेस एक लेवल के ऊपर में चला जाता है तब हमको ये प्रॉब्लम नहीं आती है। जब जरूरत होती है हमको स्ट्रक्चरिंग की, उस समय ये प्रॉब्लम नहीं आएगा यदि हमारा विश्वास जो है, हमारा विश्वास और ट्रस्ट एक लिमिटेड लेवल में हो। तीसरी बात आपने बहुत अच्छी बताई कि बेटी के फैमिलीज की वेल्थ को ट्रांसफर नहीं करना है, विजडम को ट्रांसफर करना है। मुझे याद है कुछ 10-15 साल पहले हमारा एक सेमिनार हो रहा था, उसमें मुझे भी थोड़ा बोलने का मौका मिला। उसमें मैंने ये बोला था कि फैमिली वैल्यूज जो है वो ट्रांसफर यदि नहीं होती है तो थर्ड जनरेशन तक जाते जाते बिजनेस है वो थोड़ा सा सफर करने लगता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था अकबर बादशाह का, और हमारे जो ग्रेट जो मान लीजिए सम्राट रहे हैं अशोक, उनका एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने जिंदगी में लड़ाइयां लड़ी और उनकी जिंदगी वो महान थे, उनका मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छा था। आज अकबर ने हिंदू और मुस्लिम्स की जो एक जो सामंजस्य बैठाने की चेष्टा की उन्होंने, उसकी वजह से उनको महान बोला जाता है। लेकिन हुआ क्या है कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन जो थी, उनकी जो अकबर की फिलोसॉफी थी, वो अकबर की फिलोसॉफी को आगे थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन में ले जा नहीं सके, जिसके कारण मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। अब हम लोग यदि मिलेंगे कहीं पर मौका यदि मिलेगा जरूर, तो इन 2-3 चीजों को सर आप नोट करके रखिए और हम एक डिस्कस कर सकते हैं इस बारे में। 100% सर, 100%, 100%। एंड आपने जो बताया ना पहला वाला पॉइंट कि देयर आर मेनी पीपल जो ऐसा मानते हैं कि आई नो एवरीथिंग। यस। हाँ, ऐसे तो मैं हर रोज 2-4 को मिलता हूँ, मजा आता है। अच्छा। हाँ, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलता है तेरे को कुछ आता नहीं हिसाब लिखना, मैं बताता है। देयर आर मेनी पीपल जो बोलते हैं शटर भी मैं ही खोलूंगा, शटर भी मैं ही बंद करूंगा, मजा आता है। इट्स नाइस टू मीट दोस पीपल एंड अपने को बहुत सारी चीज सिखा के जाता है। अरे अपने फैमिली बिजनेस के एक सैंपल है, सबके ऊपर लिखना करेंगे तो एक किताब बन सकती है, और उतना पढ़ने का टाइम नहीं है अपने पास, इसलिए पीपल लाइक मी कैन बी हेल्पफुल। Great. Last one to come is Mr. Davanam Ramesh. He wants to speak a little bit because he has a history of 120 years of business. Yeah, Mr. Davanam, go ahead. Fast. We are thank you, Samir sir. I think one thing we understood: divided we fall, united we stand. We are since 120 years old, the 6th generation. We are running the business. We have grown from a 10-foot shop to 20,000 square foot shops now. But one thing I was wondering, when all the corporates are growing bigger than the family business, when the family business has all the ingredients of the success, why not the corporates are going better than us? Now I learned from you, I think not only the family strength, even the integration and the relation makes more comfort. I think as a family business people, I want to tell you, probably in the due course, we also overtake the corporates. Thank you. We are way ahead than them, but ठीक है, वो हम लोग 1 नंबर 2 नंबर करते उसमें रह जाते हैं। Great. Thanking Samish sir will be like सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगा। But I have to sum up and give vote of thanks. So जो takeaways मैंने मतलब जो कुछ ले पाया हूँ
उसके अंदर मैं ये बोल सकता हूं कि द फर्स्ट एंड द foremost thing to run successfully the family business is acceptance. The moment we acknowledge the strengths of each and every member of the family, we will accept them as they are. And everybody in us is a born consultant. The moment we start looking at the strengths, not the faults, we will run the family like a perfect tree. So there is one more important message which Samish ji has given, is pass on the family wisdom and not the family wealth. This is the most important thing. The next takeaway from this session is teach relationships, teach the learn, make our children go to transgenerational rather than transactional. So these are the most important learnings which I have taken from this session. Hope everybody might have taken the same thing. Rest, we have a recording which will be uploaded by the end of the day, which everybody will treasure it as a treasure forever to run the family business, because 90% of our trade is family run business. Even the corporates today, most of it are family run businesses. Friends, tomorrow again there is a very, very important session which is coming up. Nayi Dishayein, our young Turks, again at the same time with a super panel which consists of Mr. Rajesh Kalyan Raman from Kalyan Jewelers, Mr. Dhruv Talwar from Talwar Sons Chandigarh, Mr. Sudhir Kapoor, MD Bhima Jewelers, Mr. Chirag Vora from Bafle Jewelers, Dubai, Seema from Kirtilal's Kalidas, Tanya Rastogi ji from Lala Jugal Kishore, and none other than Mr. Sayyam Mehra of Unique Chains. And Sutradhar hamare rahenge Hemant Bhai, who will be moderating all these young Turks for tomorrow. Looking forward again tomorrow at the same time at 2 p.m. in Mindspeak. Thank you very much, Samish sir, for giving a lot of insights to keep the family flock together and run the family business to a super successful levels. Thank you very much, Samish sir. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.